उस देश में मोदी जी बात कर रहे हैं मंदिर और मस्जिद की। भाई 65% लोग जहाँ खेती इसलिए करते हो कि वो अपना जीवन यापन गुजार सके, ठीक है। रोजमर्रा की जिंदगी में 65% लोग परेशान हैं। 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी भरते हैं, ठीक, रोज की जरूरत पूरी करते हैं। उनकी जरूरतों की बात नहीं हो रही, हॉस्पिटल की बात नहीं हो रही, स्कूल की बात नहीं हो रही, रोजगार की बात नहीं हो रही। मोदी जी शमशान कब्रिस्तान हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। इसको प्रेमानंद महाराज का नाम सुना है? कितने बड़े ज्ञानी है वो, मोदी जी से तो बहुत बड़े हैं। उनके बयान में कभी देखा तुमने ऐसी ऐसी बातें? भाई वो इतने बड़े धर्मगुरु, वो तो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, उनके मुंह से कभी कटाक्ष नहीं निकल रहा, ठीक है, जबकि वो धर्म के बहुत अच्छे ज्ञाता है। और जो राजनीतिक आदमी है वो धर्म सिखा रहा है इस देश को। यार गजब आदमी बात कर रहे हो तुम। भाई तुम प्रेमानंद की बात करोगे, सैल्यूट करूंगा, लेकिन प्रेमानंद का कंपैरिजन यति नरसिम्हानंद से करोगे ना, जिसने एपीजे अब्दुल कलाम को गाली दी, तो भैया थू करूंगा तुम्हारे ऊपर। मोदी जी राशन फ्री दे रहे हैं, उसका मतलब समझते हो? 80 करोड़ लोग इस लायक भी नहीं छोड़े कि वो कमा के खा सके, ठीक है, भीख पर पाल रहे हैं, ठीक है। अब तुम बात करो रेवेन्यू, तो मोदी की सरकार से पहले भी मंदिरों से टैक्स आता था। अभी बीजेपी के मंत्री सीपी जोशी, उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर तीसरी बार मोदी जी के प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं तो बाबर का बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा। क्या बोलेंगे? बाबर का बच्चा है कौन, पहले ये तो बताओ। वो सारे भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, पता है। और बाबर का बच्चा जय श्री राम बोलेगा, उससे देश को क्या फ़ायदा होगा ये बताओ, ठीक है। बाबर का बच्चा जय श्री राम बोलेगा नहीं बोलेगा, ठीक है, लेकिन उससे देश को क्या बेनिफिट होगा? मंत्रियों के मुंह से ही निकलना चाहिए कि मेरी सरकार तीसरी बार आएगी तो मैं स्कूल बनाऊंगा, मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा। तुम राम के इतने बड़े भक्त हो, चलो राम जी के ऊपर ही बना दो। 10 हॉस्पिटल भगवान राम को ही समर्पित कर दो, 10 स्कूल भगवान राम को ही समर्पित कर दो। अगर वास्तव में राम के भक्त हो और पॉलिटिकल सिस्टम में बिलीव करते हो और तीसरी बार सत्ता में आ रहे हो, तो ये कहो ना कि अगर सरकार आई और राम के भक्त हो तो कि मैं 20 अस्पताल बनाऊंगा, खुद बनाऊंगा, अपने खर्चे पे बनाऊंगा और भगवान राम के नाम पे बनाऊंगा। ऐसे बयान नहीं आ रहे। बाबर की संतानें मरे हुए जमाना हो गया, बाबर की पीढ़ियां कब से कहाँ चली गई। हम क्या करेंगे इन बातों का, और देश को क्या लेना देना इन बातों से? बेवजह की बात है, बेवजह की डिबेट है। लोग तो यही कह रहे हैं ना। नहीं, लोगों के कहने से क्या, वो लोग नहीं है, वो लोग हैं भाजपा के प्रायोजित समर्थक, लोग नहीं है। आम गली में चले जाओ, आम मोहल्ले में चले जाओ, किसी भी चौबारे में चले जाओ, गाँव में चले जाओ, तुम्हें भाजपा की बात करने वाला कोई नहीं मिलेगा, ढूंढे से नहीं मिलेगा, ठीक है। वो आम लोग नहीं है, वो आम लोग कैमरे को देखकर आते हैं, पॉलिटिकल इवेंट में आते हैं, नेताओं के इर्द गिर्द आते हैं, वो नेताजी के समर्थक हैं, युवा नेता हैं, जो भी हैं, वो आम लोग नहीं हैं। आम लोग इस कैटेगरी में आते नहीं, आम लोग इस चीज़ का समर्थन करते ही नहीं। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने ऐसा कभी बयान नहीं दिया हिंदू मुस्लिम को लेकर, कभी कुछ नहीं किया, वो हमेशा एक साथ देखते, सबका साथ सबका विकास करते हैं। हाँ, वो अभी हमने लेटेस्ट भाषण सुना था अभी एक, कि मनमोहन की सरकार कहती थी कि मुसलमानों को पहला अधिकार है, ठीक है, अगर उनकी सरकार आ गई तो वो मंगलसूत्र उतर जाएंगे। हिंदू मुस्लिम नहीं किया उन्होंने। इससे पहले हमने कब्रिस्तान शमशान सुना था, ईद दिवाली सुना था, है। तो ऐसा नहीं है। मोदी जी कहाँ कहते हैं, मोदी जी इशारों में कहते हैं, और देश समझदार है, और समझदार को इशारा काफ़ी। समझ गई देश की जनता मोदी जी क्या कहना चाहते हैं। जीतती जा रही है, तभी तो जीतती जा रही है भैया। अभी आपने बोला कि जय श्री राम जो बच्चा बोलेगा, ठीक है, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है देश को? कितने मंदिरों से सरकार को पैसा जा रहा है, देश को पैसा जा रहा है? आप एक मस्जिद बता दीजिए, आप एक मस्जिद बता दीजिए जिससे 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 देश को कुछ जा रहा हो। अच्छा बताइए। एक मिनट मैं बता देता हूँ, सुन। अरे बताता हूँ भाई साहब। उत्तराखंड में रुड़की है, रुड़की के अंदर एक मजार है पीरान कलियर, सरकार के अधीन है। महाराष्ट्र में नागपुर के अंदर एक मजार है वारिस अली की, ठीक है। अरे मैं 20 बता दूंगा। जो सरकार को जा रहा है, जो सुनो जो, और सुनो, जामा मस्जिद भी मस्जिद है, ठीक है, सरकार के नियंत्रण में आता है, ठीक है। उससे जितनी टिकट का पैसा आता है, ताजमहल में भी मस्जिद है, टिकट का पैसा आता है, ठीक है। निजामुद्दीन के अंदर खिलजी मस्जिद है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की, ठीक है, उस पर जो पैसा आता है भैया, जो चीज़ राष्ट्रीय धरोहर है, हिस्ट्री की चीज़ें हैं, उसका पैसा वो इसलिए नहीं आता कि वो मस्जिद है या वो मंदिर है, वो इसलिए आता है क्योंकि वो राष्ट्रीय धरोहर है। और राष्ट्रीय धरोहर से जो भी टैक्स आएगा, ठीक है, जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, वो सरकारी खजानों में आएगा, ठीक। सरकारी खजाना उन धरोहर पे खर्च भी होता है, तो देश को मिल रहा है ना। आपने बोला देश को कुछ नहीं मिल रहा, देश को क्या फायदा मिल रहा था? उसी राम नाम से कितना टैक्स जा रहा है? आपको मोदी की सरकार से पहले मंदिर टैक्स नहीं दे रहे थे? क्या प्रूफ है? नहीं दे रहे थे क्या? दे रहे थे। हाँ, दे रहे थे। तब मोदी से पहले भी टैक्स दे रहे थे, मोदी के बाद भी दे रहे थे। वो जो टैक्स जा रहा था देश के अंदर में नहीं, ये इस जेब से निकाल के इस जेब में जा रहा था, ठीक है। जो सरकारें थी, ये जैसे केजरीवाल अभी बंद है,
इस जेब से निकाल के वो पर्दे लगवा रहा था, हाँ। इसलिए जेल में। किसके घर में इस जेब से पर्दे निकाल लगाए केजरीवाल ने? के इस जेब से निकाल के दारू फ्री कर रखा था। केजरीवाल का घर मैं कहाँ है? बताऊंगा। केजरीवाल का घर कहाँ क्या कर रहे है? हो? दारू फ्री की है केजरीवाल ने, हाँ, उस पर सब्सिडी हाँ। देके एक डबल के रेट पे आधे कर टैक्स सिस्टम खत्म किया उस पर। और सुनो, ऐसी बहुत सारी चीजें, वो उसकी अपनी लीगल पॉलिसी थी, मैंने लीगल पॉलिसी पढ़ी तो है नहीं, ठीक है, लेकिन दारू से टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है। उनने वन टाइम में क्या सिस्टम था, क्या पॉलिसी थी वो जाने, लेकिन मोदी जी राशन फ्री दे रहे हैं, उसका मतलब समझते हो? 80 करोड़ लोग इस लायक भी नहीं छोड़े हैं कि वो कमा के खा सके, ठीक है, भीख पर पाल रहे हैं, ठीक है। अब तुम बात करो रेवेन्यू, तो मोदी की सरकार से पहले भी मंदिरों से टैक्स आता था, और मोदी की सरकार में मंदिर मस्जिद चलेगा क्या भाई? चुनाव होता रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे। ये बीजेपी नहीं कर रही है, आप और हम कर रहे हैं, ठीक है। बीजेपी ने बीजेपी ने क्या दिखा दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण दे रहे हैं भाई, ऑन स्टेज भाषण दिया है। दिया बताइए हमें। मंगलसूत्र छिन जाएंगे तुम्हारे, ये भाषण किसने दिया? ऐसा हुआ है, तब ऐसा हुआ है, कहाँ हुआ है? ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है कहाँ भाई। हुआ है? अरे भाई तुम्हारे खानदान में किसका मंगलसूत्र छिना? भाई हमारे खानदान पूरे में पुणे मंगलसूत्र में का छिन मैं जाएगा ना, बोल के फाड़ बताऊं। दूंगा। हाँ? हाँ। और ऐसे 140 करोड़ लोगों में किसी छिना वो भी फाड़ देगा, तुम फाड़ दोगे, बाकी फाड़ नहीं सकता। मत करो। मतलब तुम तुम ताकतवर हो, तो बताओ किसका हुआ है? ये तो नेताओं के बयान है, आप साबित नहीं कर पा रहे ना उसको। मैं कह रहा हूँ अगर वास्तव में हुआ है। रैलियों पे क्यों पत्थरबाजी होती है? कौन सी रैलियों पे? क्यों? कितनी रैलियों? भाजपा अभी की रैलियों पे, भाजपा की रैलियों पे होती पत्थरबाजी। जो धर्म के लिए हो रहा है वो, किसकी? जो मंदिरों के लिए जा रहा है, दर्शन करने जा रहे, अभी न्यूज नहीं देखा क्या? अरे क्या हुआ था बस पे? कहाँ? अरे भाई क्या था यार उसका नाम? हम देखते नहीं न्यूज़। अरे वही न्यूज़ पर तो तो मोदी जी समझ में आ दिखते रहा सर तो आप बताइए ना, आप बताइए ना। है, तभी समझ में आ रहा है आपका, ठीक है, माइंडसेट। आप कितने दारू, पढ़े लिखे हो तुम? भाई मैं 12th किया हूँ। भारतवासी हो, हाँ भारतवासी हूँ। ठीक है। कहूँ। देश के बारे में जानते हो? हाँ जानता हूँ। कितना बड़ा देश है हमारा? बहुत बड़ा है कितने परसेंट पे खेती होती है भारत की जमीन पे? भाई, इतना नॉलेज अगर होता तो मैं आज। सुनो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर की जमीन है। वही तो कह रहा और सुनो वही मत कहो, सुनो, इसमें 65% लोग खेती करते हैं। और कैसी खेती करते हैं पता है? ऐसी खेती करते हैं जिससे वो जीविका, मतलब सिर्फ खान गुजारी कर सके, पेट पाल सके, फायदे के लिए नहीं करते। और उस देश में मोदी जी बात कर रहे हैं मंदिर और मस्जिद की। भाई 65% लोग जहां खेती इसलिए करते हो कि वो अपना जीवन यापन गुजार सके, ठीक है। रोजमर्रा की जिंदगी में 65% लोग परेशान हैं। 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी भरते हैं, ठीक, रोज की जरूरत पूरी करते हैं। उनकी जरूरतों की बात नहीं हो रही, हॉस्पिटल की बात नहीं हो रही, स्कूल की बात नहीं हो रही, रोजगार की बात नहीं हो रही। मोदी जी शमशान कब्रिस्तान हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इसलिए शर्म आती है मुझे, इसलिए प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा हूँ। भाई भगवान, देखो मंदिर और श्रद्धा अपना विषय है, ठीक। मंदिर में जाऊंगा, मैं भी बहुत धार्मिक हूँ, तुम भी बहुत धार्मिक हो, ठीक है। ये अपना निजी विषय होता है, इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। और मोदी जी से देश के किसी भी बंदे को सीखने की जरूरत नहीं है कि भैया मंदिर में कैसे जाया जाता है। शंकराचार्य हैं बड़े भाई, देखो प्रेमानंद महाराज का नाम सुना है? कितने बड़े ज्ञानी है वो, मोदी जी से तो बहुत बड़े हैं। उनके बयान में कभी देखा तुमने ऐसी बातें? भाई वो इतने बड़े धर्म गुरु, वो तो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, उनके मुंह से कभी कटाक्ष नहीं निकल रहा, ठीक है, जबकि वो धर्म के बहुत अच्छे ज्ञाता है। और जो राजनीतिक आदमी वो धर्म सिखा रहा है इस देश को। यार गजब आदमी बात कर रहे हो तुम भाई। तुम प्रेमानंद की बात करोगे, सैल्यूट करूंगा, लेकिन प्रेमानंद का कंपैरिजन यति नरसिम्हानंद से करोगे ना, जिसने एपीजे अब्दुल कलाम को गाली दी, तो भैया थू करूंगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है। प्रेमानंद है और यति नरसिम्हानंद पॉलिटिकल कीड़ा है, ठीक है। तो प्रेमानंद का कंपैरिजन यति नरसिम्हानंद से नहीं होगा, ठीक। हिंदू देखना है, अनिरुद्धाचार्य को देखो, ठीक है भैया। ये लोग हैं धर्म के ज्ञान दे रहे हैं, इनके बयानों में कभी कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं आता। पॉलिटिक्स को तुम मर्ज मत करो भाई। जब राजनीति की बात आ रही है तो राजनीति में राजनीतिक मुद्दे होने चाहिए। ये बताओ क्या कमाते हो तुम? मैं 18,000 रुपए कमा रहा हूँ। कहाँ काम करते हो? कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स में करते हो। ये कल्याण ज्वेलर्स किसकी पॉलिसी के तहत यहाँ आया है? किसकी पॉलिसी? तो आप ही बताइए, आपको ज्यादा नॉलेज बता है। देता हूँ। हाँ। 1991 की प्राइवेटेशन पॉलिसी के तहत आया है, और 91 की पॉलिसी मनमोहन की पॉलिसी थी। मनमोहन ने प्राइवेटेशन की पॉलिसी लाई, निजीकरण की व्यवस्था दी, तब जाके ऐसे ज्वेलर्स खुले। तुम्हारा घर चल रहा है कांग्रेस की वजह से। बताता रहा ठीक है। हूँ, सुनिए मेरी बात तो सुनिए। आपने बोला एम्स कितने आए? एम्स बने ही मैंने नहीं। एम्स बनाया ही हॉस्पिटल हाँ। एम्स हॉस्पिटल नहीं है। रोजगार नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला किसमें? किसी में भी। क्या सरकारी रोजगार चाहिए क्या आपको? एक मिनट। क्या सरकारी रोजगार चाहिए क्या? एक मिनट। एम्स की बात कर रहे हो तुम। पहले 7 एम्स थे 14 से पहले, मोदी सरकार ने 19 एम्स खुलवा दिए, हो गया। 7 में 19 घटा दो, 19 में 7 घटा दो, कितने बचे? 12 एम्स मोदी सरकार ने खोले। एम्स की बात कर रहे हो।
एम्स के अलावा हजारों अस्पताल कांग्रेस ने खोले, राम मनोहर लोहिया, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर हेडगेवार, ठीक है, पंडित दीनदयाल, ठीक है, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चाचा नेहरू, हजारों अस्पताल खोले हैं ऐसे। एम्स का कंपैरिजन छोड़ दो, नगरीय लेवल पर, जिला पंचायत लेवल पे जितनी जरूरत होगी उतना तो खुल रहा है। कितना खुल रहा है? और रोजगार के बारे में आप बताइए ना, आप कौन सा रोजगार मांग रहे हो? आप कौन सा रोजगार मांग रहे हो बताइए तो। अरे इतनी देर सुन नहीं रहा हूँ भाई, बताओ तो। जो डिजर्व करता है वो रोजगार चाहिए। आर्मी की भर्ती थी, लेटर मिल गया, बंदे धरने पे बैठे हैं, क्यों नहीं हुई उनकी भर्ती? कोई बंदा बीएड है, उसको टीचर की भर्ती क्यों नहीं है? ठीक है, कोई बंदा टीजीटी, उसको टीजीटी टीचर की भर्ती क्यों नहीं है? किसी ने यूपीएससी, भाई एग्जाम लीक हो रहे, अभी यूपी पुलिस का एग्जाम लीक हो गया, ठीक है, अगर उसका एग्जाम क्वालिफाई, भाई 62,000 भर्ती निकल रही है और उस पर फॉर्म भरने वाले 62 लाख लोग हैं, तो बेरोजगारी नहीं है। तुम जो ठेला कहते हो ना, ठेला लग रहा है कि यहाँ पकोड़े तल रहे, रोजगार नहीं है, ये जलेबी बेच रहा है, रोजगार नहीं है, यही बेरोजगारी की निशानी है कि जगह जगह ठेले लग रहे हैं। पहले 10 ठेले होते थे, अभी 100 ठेले लगे हुए हैं, तो 90 लोग बेरोजगार हैं, तभी अपना काम करने पे मजबूर है। सरकार ने दिया होता तो इतने ठेले की भी जरूरत नहीं होती। एक आदमी के 20 ठेले और 20 ठेले से कितना कमा रहा होगा? एक आदमी हाँ, के 20 ठेले हैं भाई। पहले एक ठेले लगाया, 2 ठेले, कितने आउटलेट हैं? कितने आउटलेट खुल गए हैं? चाय एंड चस्का नाम से कितने आउटलेट हैं? चाय एंड चस्का नाम से कितने आउटलेट हैं? 25 आउटलेट है, लखनऊ, दिल्ली। अरे भाई चाय एंड चस्का ना, गरीब आदमी भाई है, ठीक है, 1 से 25 आउटलेट खोला है। चाय वाला गरीब आदमी है, फ्रॉड आदमी था वो। विवेक बिंद्रा जैसे लोग लाखों करोड़ों लोगों को चूना लगा के जा रहे रोजगार के नाम पे। पता है तुम्हें, जो बेरोजगारी की वजह से आप तरक्की नहीं कर पा रहे हो। अरे प्रफुल्ल बिल्लोरे फ्रॉड है भाई, दुनिया में वायरल है वो, फिर भी ऐसी बात कर रहे हो। प्रफुल्ल बिल्लोरे जेन्युइन है। एक मिनट, तुम कैसी बात करो, कैमरे में देखो, तुम्हें गालियां पड़ेंगी। प्रफुल्ल बिल्लोरे जेन्युइन आदमी है, तो आप देने वाले काम कर रहे हो। प्रफुल्ल बिल्लोरे जेन्युइन आदमी है, प्रफुल्ल बिल्लोरे। नाम ही नहीं सुना भाई उसका, नाम ही नहीं सुना, तुम जेन्युइन बता रहे हो उसे। विवेक बिंद्रा नहीं सुना इन्होंने नाम, सुना ही नहीं है यार।